फोर्स कॉइन का प्राइस बढ़कर $0.74 हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फोर्स कॉइन का जो अगला प्राइस है जो कि $0.74 के बाद होगा वो कौन सा प्राइस होगा और ये प्राइस कब तक बढ़ेगा फोर्स कॉइन का प्राइस और फोर्स कॉइन का प्राइस कितना तक बढ़ सकता है। अभी के टाइम में $100 में कितने फोर्स कॉइन मिल रहे हैं और जब प्राइस बढ़ जाएगा तो $100 में कितना फोर्स कॉइन मिलेगा। फोर्स कॉइन दोस्तों $128 तक कब जाएगा, $100 के पार कब तक जाएगा। और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्केट में आ रहा है वो है कि फोर्स कॉइन ओपन मार्केट में कब रिलीज होगा। तो ये सारे क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इट मीन्स वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए बिना स्किप किए हुए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेटाफोर्स और फोर्स कॉइन के इस चैनल पर मिलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है फोर्स कॉइन की जो टोटल सप्लाई है वो दोस्तों 58 करोड़ है। ये फोर्स कॉइन की आप देख सकते हैं करेंटली जो प्राइस शो कर रहा है। मेटाफोर्स की आईडी ओपन कीजिएगा तो वहाँ पे फोर्स कॉइन का प्राइस आपको शो करेगा जो कि $0.74 यहाँ पे शो कर रहा है। फोर्स कॉइन का जो करंट सप्लाई, सबसे पहले हम लोग फोर्स कॉइन का स्टेटिस्टिक्स जानेंगे, कितना प्राइस हुआ है, मतलब कितना सप्लाई हुआ है, कितने होल्डर्स हुए हैं। उसके बाद जानेंगे पूरा कैलकुलेटिंग ढंग से कैलकुलेट करके मैं आपको बताऊंगा कि अभी के टाइम में फोर्स कॉइन का कितना माइनिंग होना बाकी है सेकेंड बिग ब्लॉक खत्म होने के लिए, और प्राइस कितना डिस्ट्रीब्यूशन के बाद प्राइस बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा, और फोर्स कॉइन ओपन मार्केट में कब तक आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फुल सप्लाई जो है फोर्स कॉइन का वो टोटल 58 करोड़ है, जिसमें से आपको 80% आपको दोस्तों यहाँ पे यूनाइट बस से मार्केटिंग के थ्रू आपको मिलेगा और 20% यहाँ पे लिक्विडिटी और लिस्टिंग के लिए बर्निंग के लिए रखा गया है। इसको बर्न कर दिया जाएगा एट द एंड जब फोर्स कॉइन लिस्ट हो जाएगा। तो उसमें से दोस्तों करेंट जो सप्लाई है हो चुका है 31,47,59,950, यानी कि आप समझ सकते हैं टोटल जो आपका 46,81,00,000 मिलने वाला है उसमें से 31,47,00,000 कॉइन का माइनिंग हो चुका है। यानी कि आपके लिए यहाँ पे बचा हुआ जो संख्या है फोर्स कॉइन का वो ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। अगर बोला जाए तो आपके लिए केवल यहाँ पे 15,34,00,000 कॉइन ही बचे हुए हैं, जो कि आप फोर्स कॉइन मेटाफोर्स की तरफ से आप ले सकते हो। इसके अलावा मेटाफोर्स की तरफ से और कोई इशू नहीं किए जाएंगे। होल्डर्स की संख्या भी देखिए 1,57,039 होल्डर की संख्या हो गई है। जब तक आप सोच रहे हैं डेली के डेली यहाँ पे 1,000 से 1,500 होल्डर्स की संख्या यहाँ पे बढ़ती जा रही है, यानी कि उतना फोर्स कॉइन लोग बाई कर रहे हैं। यहाँ पे टोटल 67.24% सप्लाई डन हो चुका है, यानी कि लोग खरीद चुके हैं और प्रॉफिट एंजॉय कर रहे हैं। फर्स्ट बिग ब्लॉक का डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो चुका है जिसमें 23,40,00,000 कॉइन थे। सेकंड बिग ब्लॉक में टोटल 11,70,00,000 कॉइन है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन होना है, यानी कि 35,10,00,000 कॉइन होते होते तक फोर्स कॉइन का जो सेकंड बिग ब्लॉक का डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद थर्ड बिग ब्लॉक का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगा जिसमें टोटल यहाँ पे 12.5% कॉइन रखा गया है, यानी कि टोटल 5,85,00,000 कॉइन थर्ड बिग ब्लॉक में भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें प्राइस $1 से बढ़ के $2 तक यहाँ पे चला जाएगा, जिसको हम लोग आगे डिटेल से समझेंगे। अभी $1 में आपको 1.35 फोर्स कॉइन आपको मिल जा रहा है। जब फोर्स कॉइन स्टार्ट हुआ था तो $1 में आपको वहाँ पे आपको 4 फोर्स कॉइन मिल जा रहा था। अभी के टाइम में $1 में आपको 1.3 MFS मिल जा रहा है। जब सेकंड बिग ब्लॉक खत्म हो जाएगा तो $1 में आपको केवल 1 फोर्स कॉइन मिल पाएगा। थर्ड बिग ब्लॉक खत्म होने के बाद $1 में आपको केवल 0.5 MFS ही मिल पाएगा। इस तरीके से फोर्स कॉइन मिलने की संख्या जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा वैसे वैसे कम होती जाएगी। एक फोर्स कॉइन का जो करेंट प्राइस देख सकते हैं यहाँ पे $0.7429 हो चुका है। चलिए यहाँ पे जानेंगे सेकंड बिग ब्लॉक में कैसे कैसे कॉइन की संख्या बांटी गई है और कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और कब तक कितना कॉइन माइनिंग होने के बाद अगला बाइनर ब्लॉक का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगा। जैसा कि आपको पता है फोर्स कॉइन बांटने की जो यहाँ पे प्रक्रिया है वो बिग ब्लॉक के माध्यम से बांटी जाती है। सबसे फर्स्ट में बिग ब्लॉक की संख्या रखी गई है बिग ब्लॉक, उसके अंतर्गत 10 माइनर ब्लॉक आते हैं। हर बिग ब्लॉक में 10 माइनर ब्लॉक यहाँ पे रखे गए हैं और हर माइनर ब्लॉक में आपके लिए यहाँ पे 1,30,000 से 1,35,000 यहाँ पे बिग माइक्रो ब्लॉक रखे गए हैं। हर एक माइक्रो ब्लॉक में कॉइन सेट होते हैं जो कि आपको $50 पे या फिर जो आपका रेट है वहाँ पे आपका टीयर का उस रेट पे आपको कॉइन सेट मिलेंगे। यानी कि दोस्तों आपके लिए जो फिर फोर्स कॉइन मिलेगा बिग ब्लॉक, माइनर ब्लॉक और उससे छोटा है माइक्रो ब्लॉक। माइक्रो ब्लॉक में कॉइन सेट होते हैं जिससे कि आपको फोर्स कॉइन मिलता है यहाँ पे। अब समझते हैं कि फर्स्ट बिग ब्लॉक में जो कॉइन की संख्या रखी गई थी फर्स्ट बिग ब्लॉक में वो 50% कॉइन रखा गया था। सेकेंड बिग ब्लॉक में इसका आधा यहाँ पे 25% रखा गया है। थर्ड बिग ब्लॉक में इसका भी आधा 12.5% रखा गया है। फोर्थ बिग ब्लॉक में इसका भी आधा
5.75 कोइन को रखा गया, परसेंट कोइन को रखा गया है, यानी कि 6.25% कोइन को रखा गया है। फिर फिफ्थ बिग ब्लॉक में इसका भी आधा कोइन को रखा गया। इस तरीके से कोइन का डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट बिग ब्लॉक में, सेकंड बिग ब्लॉक में हुआ है। अब देखिए, एक बिग ब्लॉक में मान लिया जाए कि फर्स्ट बिग ब्लॉक में टोटल 23 करोड़ 40 लाख कोइन थे, राइट। इसको 10 माइनर ब्लॉक में टोटल बांट दिया गया है। सेकेंड बिग ब्लॉक में भी टोटल 11 करोड़ 70 लाख कोइन है, देख सकते हैं यहाँ पे आप। इसको भी 10 माइनर ब्लॉक में बांट दिया गया है। अब 10 माइनर ब्लॉक में जो कोइन की संख्या, फर्स्ट माइनर ब्लॉक में 1 करोड़ 48 लाख, सेकेंड माइनर ब्लॉक में 1 करोड़ 41 लाख, वैसे ही दोस्तों 6, 7, 8, 9, 10 में 85 लाख कोइन को रखा गया है। इसके कोफिशिएंट के हिसाब से कोइन के डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे माइनर ब्लॉक में किया गया है। सेकेंड बिग ब्लॉक में कोइन की संख्या देख सकते हैं यहाँ पे, इसको 10 भाग में बांट के इस तरीके से रखा गया है। अभी 6 माइनर ब्लॉक का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था, जिसमें जो प्राइस था $0.69 था, और $100 के इन्वेस्टमेंट पे उस टाइम आपको 72 फोर्स कोइन मिल जाता था। लेकिन अब 6 माइनर ब्लॉक का डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो चुका है, 7 माइनर ब्लॉक का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया है, जिसमें आपका जो प्राइस है $0.74 बढ़ के हो चुका है, और $100 के इन्वेस्टमेंट पे अभी आपको केवल 67.3 फोर्स कोइन मिल जा रहा है यहाँ पे, राइट। जैसे ही 1,06,49,553 कोइन का 593 कोइन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वैसे ही दोस्तों यहाँ पे फिर से ऑटोमेटिकली 8वां माइनर ब्लॉक का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा, जिसमें टोटल 99,47,000 कोइन है यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे प्राइस बढ़ जाएगा फिर से, और प्राइस बढ़ने के साथ साथ जो कोइन मिलने की संख्या है वो भी आपके लिए कम हो जाएगी। तो ये कब तक बढ़ेगा? तो जैसा कि आपको पता है, 6 माइनर ब्लॉक का डिस्ट्रीब्यूशन 31 करोड़ 27 लाख कोइन जैसे ही यहाँ पे कंप्लीट हुआ, वैसे ही 6 माइनर ब्लॉक का डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो गया। अब सेवेंथ में कितना है यहाँ पे है, 1 करोड़ 6 लाख कोइन था, यानी कि 1 करोड़ 6 लाख को अगर इसमें ऐड कर दिया जाए तो टोटल 32 करोड़ 33 लाख। जैसे ही 32 करोड़ 33 लाख कोइन का माइनिंग होता है यहाँ पे, वैसे ही 7th माइनर ब्लॉक का डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाएगा, और 8 माइनर ब्लॉक का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे शुरू हो जाएगा, जिसमें टोटल 99 लाख कोइन है, राइट यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि जब 8 माइनर ब्लॉक का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगा तो उस टाइम फोर्स कोइन का प्राइस क्या रहने वाला है, चलिए अगला का स्टेज में हम लोग समझेंगे। तो अभी देख सकते हैं, ये जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे फोर्स कोइन कैसे कैसे कम होते जा रहा है, वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पे, ये आपका दो इंडिकेट करता है सेकेंड बिग ब्लॉक का डिस्ट्रीब्यूशन, और ये जो 1 to 10 है ये आपका माइनर ब्लॉक है, 1 से लेकर 10 तक माइनर ब्लॉक। आपने कोइन की संख्या तो देख ली। यहाँ पे जो 7th माइनर ब्लॉक है, अभी के प्राइस में देख सकते हैं 0.74 प्राइस चल रहा है, और अभी 67.3 MFS मिल जा रहा है $100 के इन्वेस्टमेंट पे आपको, राइट यहाँ पे। अब 7th माइनर ब्लॉक में टोटल 1 करोड़ 6 लाख कोइन है यहाँ पे, 1 करोड़ 6 लाख कोइन है। अब यहाँ पे जैसे ही 32 करोड़ 33 लाख कोइन का माइनिंग डन होता है, 32 करोड़ 33 लाख कोइन माइनिंग हो जाता है, तो आपका 8वां माइनर ब्लॉक का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा, जिसमें प्राइस बढ़ के आपका $0.79 हो जाएगा, और आपको $100 के इन्वेस्टमेंट पे केवल आपको 62.94 कोइन ही मिलने लगेगा। यानी कि अब अगर आप लेट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, 31 करोड़ 47 लाख कोइन का माइनिंग अभी हो चुका है, और टोटल अगर आपको बोला जाए तो टोटल अभी ज़्यादा कोइन का प्राइस नहीं बचा हुआ है, 33 और 3 36 और 86, यानी कि टोटल 46 लाख कोइन ही बचे हुए हैं 8वां माइनर ब्लॉक शुरू होने में। जैसे ही 46 लाख कोइन का और माइनिंग हो जाएगा, आपका 7th माइनर ब्लॉक का डिस्ट्रीब्यूशन ये जो है खत्म हो जाएगा। उसके बाद तो 8 माइनर ब्लॉक का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा, जिसमें प्राइस $0.79 होने वाला है। यानी कि आपका जो क्वेश्चन था कि अगला प्राइस क्या होने वाला है, तो अगला प्राइस जो होगा वो $0.79 होगा, राइट। और $100 के इन्वेस्टमेंट पे जो कोइन मिलेंगे वो आपका 62.94 कोइन आपको मिलेगा यहाँ पे, राइट। अब दोस्तों यहाँ पे समझेंगे कि फोर्स कोइन का प्राइस $100 के पार कब तक जा सकता है, $128 कब तक जा सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं $128 का प्राइस कैसे कैसे यहाँ पे बटा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग को समझने वाली बात यहाँ पे एक चीज़ ये है, लास्ट में मैं बताऊंगा आपको कि फोर्स कोइन ओपन मार्केट में रिलीज कब तक हो सकता है, राइट। तो देख सकते हैं फर्स्ट बिग ब्लॉक में जैसे मैंने बताया आपको 23 करोड़ 40 लाख 57,000 कोइन थे, और प्राइस $0.25 से स्टार्ट हुआ था फोर्स कोइन का। अब जैसे ही फर्स्ट बिग ब्लॉक का डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हुआ, आपका प्राइस बढ़ के $0.25 से $0.5 तक हो गया। अब 1 से लेकर 10 तक माइनर ब्लॉक बढ़ते गए, और प्राइस बढ़ के 0.25 से $0.5 यहाँ पे हो गया, राइट। उसके बाद सेकेंड माइनर ब्लॉक का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ, उसके बाद आपका 11 करोड़ 70 लाख कोइन थे, राइट। अब उसमें $0.5 से प्राइस स्टार्ट हुआ, $0.5 से प्राइस बढ़ते बढ़ते आपका मतलब $1 हो गया, जैसे ही 11 करोड़ 70 लाख कोइन का डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हुआ। उसके बाद थर्ड बिग ब्लॉक का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा, जिसमें 5 करोड़ 85 लाख कोइन है, और $1 से प्राइस स्टार्ट होकर आपका $2 प्राइस चला जाएगा। उसी प्रकार बढ़ते बढ़ते हर बिग ब्लॉक के बाद प्राइस डबल होते जाएगा, $2 से $4, $4 से $8,
$8 से $16, $16 से $32, $32 से $64। अब जैसे ही नाइन्थ बिग बलो का डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हुआ, जिसमें टोटल 9 लाख कॉइन है, आपका प्राइस बढ़ के $128 हो जाएगा। यानी कि जो आपका क्वेश्चन है कि प्राइस कब तक $100 को क्रॉस करेगी, तो जैसे ही यहाँ पे नाइन्थ बिग ब्लॉक का डिस्ट्रीब्यूशन खत्म होगा, जिसमें 9 लाख कॉइन है, उसके बाद प्राइस आपको $100 के पार दिखेगी, यानी कि $128 प्राइस चला जाएगा यहाँ पे, राइट। और जैसे ही 10वां बिग ब्लॉक का डिस्ट्रीब्यूशन खत्म होगा, आपका प्राइस $256 को यहाँ पे टच कर जाएगा। आप देख सकते हैं $256 बहुत जल्द आपको प्राइस दिखने वाला है, राइट। तो ये आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन था दोस्तों, तो आई होप आपको आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिला होगा, राइट। अब आपके लिए सबसे जो ज़्यादा परेशान करने वाले क्वेश्चन है कि फोर्सकॉइन ओपन मार्केट में कब तक रिलीज होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि फोर्सकॉइन का 46 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन होना है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन खत्म होते तक फोर्सकॉइन ओपन मार्केट में आपको रिलीज कर दिया जाएगा। फोर्सकॉइन का ओपन मार्केट में रिलीज करने का जो प्रोसेस है, उसका फाइनल अप्रूवल मिल चुका है, यानी कि बहुत जल्द आपको फोर्सकॉइन ओपन मार्केट में दिखने को मिलने वाला है, राइट। यहाँ पे तो बहुत जल्द उसका प्रक्रिया खत्म हो चुका है, यानी कि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि फोर्सकॉइन ओपन मार्केट में बहुत ही जल्द रिलीज होगा और आप अपने फोर्सकॉइन को बेच के प्रॉफिट निकाल पाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है। अब अभी तक ज़्यादा प्रॉफिट आपको नहीं मिला है। अगर आपका प्राइस $100 भी हो जाता है, उस टाइम भी सेल मत कीजिएगा क्योंकि फोर्सकॉइन का प्राइस एक बार में $1000 इवन $10,000 तक बढ़ने वाला है। तो जितना दिन ज़्यादा तक आप होल्ड कीजिएगा, उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जल्दी से इस वीडियो को अपने टीम तक फॉरवर्ड कीजिए, और क्योंकि उनको भी फोर्सकॉइन का पोटेंशियल पता चल सके और फोर्सकॉइन का लाभ उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।